दोस्तों, कहानी तब शुरू होती है जब हम डस्टी को देखते हैं जो कि कार में बैठकर बर्गर खाते हुए गाना सुन रहा था 80 के दशक का। डस्टी के पास नौकरी नहीं था, जिसकी वजह से उसके सारे दोस्त डस्टी को छोड़कर चले जाते हैं। पर डस्टी को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। कुछ लोग डस्टी के खाते हुए फोटो निकालते हैं, पर डस्टी उन्हें कुछ कह नहीं पाता क्योंकि डस्टी थोड़ा शर्मीला किस्म का इंसान था। थोड़ी देर बाद कार में उसकी भतीजी क्लोई आती है। डस्टी अपनी भतीजी को लेकर थिएटर मूवी देखने के लिए जाता है। आज थिएटर में एक नई 3D मूवी लगी थी जिसका नाम द फाइनल सागा था। क्लोई उस मूवी को देखना चाहती थी, पर डस्टी 80 के दशक की मूवी देखना चाहता था जो कि उसने कई बार देखा था। पर क्लोई की रिक्वेस्ट करने पर डस्टी को क्लोई की बात माननी पड़ती है। फिर ये लोग मूवी के टिकट खरीदने के लिए जाते हैं, पर डस्टी के पास पैसा नहीं होता तो क्लोई अपना कार्ड निकाल कर देती है, जिससे कि डस्टी उन दोनों के लिए टिकट खरीदता है। थिएटर के कर्मचारियों में एक अजीब तरह की चमक थी। टिकट के साथ डस्टी को 3D चश्मा भी मिलता है, पर डस्टी 3D चश्मा को फेंक देता है और अपने 2D चश्मा को निकाल कर पहन लेता है और बोलता है कि मैं इसी चश्मे को पहनकर मूवी देखूंगा, क्योंकि डस्टी को 3D मूवी बिल्कुल भी पसंद नहीं था। क्लोई के कहने पर वह जिंदगी में पहली बार 3D मूवी देखने के लिए आया था और वह उसके लिए भी एक चश्मा लेकर आया था। फिर डस्टी पॉपकॉर्न खरीदने के लिए जाता है। वहाँ पर कुछ लड़कियाँ होती है जो कि डस्टी को बोलती है कि शायद आप गलत जगह पर आ गए हैं, आपका सेक्शन दूसरी तरफ है अंकल। पर डस्टी उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और पॉपकॉर्न खरीद कर वहाँ से चला जाता है। थिएटर के अंदर एक लड़का होता है जिसका नाम जैक होता है, जो कि क्लोई के साथ फ्लर्ट कर रहा था और वह इस जगह का मैनेजर भी था, जो कि डस्टी को देखकर वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर क्लोई के दोस्त आते हैं जो कि क्लोई के बगल वाली सीट में जाकर बैठ जाते हैं। डस्टी क्लोई के साथ बैठना चाहता था, पर क्लोई अपने दोस्तों के साथ बैठना चाहती थी। डस्टी को ना चाहते हुए भी पीछे वाली सीट में जाकर बैठना पड़ता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर जैक आता है, जो कि मोबाइल फोन बंद करने को कहता है और बोलता है कि मूवी स्टार्ट होने वाली है, आप सब अपने अपने 3D चश्मे को पहन ले। फिर मूवी स्टार्ट होता है और सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं और मूवी को एंजॉय करते हैं। अंकल डस्टी, जिनके पास 3D चश्मा नहीं होता क्योंकि उन्होंने 3D चश्मा को फेंक दिया था, उन्हें मूवी देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था। तभी उन्हें 2D चश्मे के बारे में याद आता है, तो अंकल डस्टी 2D चश्मा निकाल कर पहन लेते हैं। पर चश्मा पहनने के बाद भी अंकल डस्टी को मूवी देखने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता, क्योंकि अंकल डस्टी को 80 की दशक की मूवी देखना ज़्यादा पसंद था। क्लोई की दोस्त थिएटर के अंदर मोबाइल चला रही थी और किसी को मैसेज कर रही थी, और जब अंकल डस्टी क्लोई की दोस्त को मोबाइल चलाते हुए देखते हैं तो उसे मोबाइल चलाने से मना करते हैं। पर क्लोई की दोस्त अंकल डस्टी की बात नहीं मानती और अंकल डस्टी और क्लोई के बीच में बहस होने लगती है और सब लोगों का ध्यान इस तरफ आने लगता है। क्लोई जानती थी कि उसके अंकल पीछे नहीं हटेंगे, इसलिए क्लोई अपने दोस्त को मोबाइल चलाने से मना करती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और अंकल डस्टी मूवी देखते हुए और भी बोर हो जाते हैं। तभी अंकल डस्टी को स्क्रीन में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, मानो स्क्रीन पानी की तरह हिल रहा हो। पर चश्मा उतारने के बाद अंकल डस्टी को ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए अंकल डस्टी अपने बगल वाले आदमी से कुछ सेकंड के लिए 3D चश्मा मांगते हैं। पर जब बगल वाला आदमी अंकल डस्टी को 3D चश्मा नहीं देता तो अंकल डस्टी क्लोई से चश्मा मांगते हैं, पर क्लोई भी 3D चश्मा देने से मना कर देती है और उसे बार बार डिस्टर्ब करने के लिए अंकल डस्टी को डांटती है। अंकल डस्टी दोबारा 2D चश्मे को पहन लेते हैं और मूवी देखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ी देर बाद अंकल डस्टी को स्क्रीन से कुछ निकलता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर अंकल डस्टी चौंक जाते हैं। पर यह चीज किसी और को दिखाई नहीं दे रही थी। सब लोग मूवी को एंजॉय कर रहे थे। वह अजीब टाइप का चीज, जिसे हम कीड़ा कहेंगे, वह स्क्रीन से बाहर निकलकर अंकल डस्टी की ओर आने लगता है। यह देखकर अंकल डस्टी बहुत ही डर जाते हैं और अपने चश्मे को उतार देते हैं। चश्मा उतारने के बाद अंकल डस्टी को वह कीड़ा कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। थोड़ी देर बाद अंकल डस्टी दोबारा 2D चश्मे को पहन लेते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि 2D चश्मा पहनने की वजह से उन्हें वह कीड़ा दिखाई दे रहा है। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि अंकल डस्टी जैसे ही उस चश्मे को पहनते हैं वैसे ही वह कीड़ा अंकल डस्टी पर हमला कर देता है। अंकल डस्टी के चिल्लाने की आवाज़ से वहाँ के लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। अंकल डस्टी का पॉपकॉर्न भी क्लोई और उसके दोस्तों के ऊपर गिर जाता है और वहाँ का माहौल गर्म होने लगता है। अंकल डस्टी उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि इस थिएटर में जरूर कुछ गड़बड़ है, पर अंकल डस्टी की बात पर कोई भी भरोसा नहीं करता। क्लोई भी अंकल डस्टी की बात पर भरोसा नहीं करती। वहाँ का माहौल गर्म होता देख वहाँ पर कुछ सिक्योरिटी गार्ड आते हैं, जो कि अंकल डस्टी को वहाँ से ले जाते हैं। यह देखकर क्लोई भी अंकल डस्टी के पीछे जाती है और अपने दोस्तों को बोलती है कि मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ।
बाहर में अंकल डस्टी थिएटर के मैनेजर को समझाने की कोशिश करते हैं कि थिएटर में जरूर कुछ गड़बड़ है। मैंने स्क्रीन से कुछ बाहर निकलते हुए देखा, पर मैनेजर अंकल डस्टी की बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। मैनेजर अंकल डस्टी को कहता है कि सर, यह 3D मूवी है और इसे देखने में ऐसा ही फील होता है। और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि अंकल डस्टी ने मूवी देखते समय 3D चश्मे को नहीं लगाया था। अंकल डस्टी मैनेजर से अपने टिकट के पैसे मांगते हैं और बोलते हैं कि हमें पैसे दे दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। पर क्लोई यहाँ से जाना नहीं चाहती थी। क्लोई अपने अंकल डस्टी पर गुस्सा करती है और बोलती है कि आज आपने मेरे दोस्तों के सामने मुझे कई बार शर्मिंदा किया। यह कहकर क्लोई थिएटर के अंदर चली जाती है। अंकल डस्टी उसके पीछे जाने की कोशिश करते हैं, पर मैनेजर अंकल डस्टी को रोक लेता है और कहता है कि सर, आप थिएटर के अंदर नहीं जा सकते। फिर मैनेजर जैक अंकल डस्टी को प्रोजेक्टर रूम में ले जाता है, जहां से अंकल डस्टी क्लोई को भी देख सकते थे। मैनेजर जैक अंकल डस्टी को कहता है कि क्लोई हमेशा आपके बारे में बातें करती है कि आपने 80 के दशक की सारी मूवी देखी है। और बातों ही बातों में मैनेजर जैक और वहां के कर्मचारी अंकल डस्टी को कहते हैं कि एक बार आपको 3D चश्मा पहनकर मूवी देखना चाहिए। पर जब अंकल डस्टी नहीं मानते तो मैनेजर जैक और वहां के कर्मचारी अचानक ज़ॉम्बी बनकर अंकल डस्टी पर हमला कर देते हैं और अंकल डस्टी के सिर को एक कांटे के अंदर घुसाकर अंकल डस्टी को मारने की कोशिश करते हैं। पर अंकल डस्टी किसी तरह करके मैनेजर जैक और वहां के कर्मचारियों से बचकर वहां से भाग जाते हैं और क्लोई के पास जाने की कोशिश करते हैं। पर थिएटर के सारे कर्मचारी अब ज़ॉम्बी बन चुके थे। यह देखकर अंकल डस्टी स्टोर रूम में जाकर छुप जाते हैं। सारे कर्मचारी अंकल डस्टी को ढूंढने लगते हैं। किसी को भी पता नहीं होता कि अंकल डस्टी कहाँ पर है। तभी अंकल डस्टी क्लोई को फोन करने के लिए अपना मोबाइल फोन ऑन करते हैं। मोबाइल फोन की आवाज सुनकर मैनेजर जैक और उसके साथी समझ जाते हैं कि अंकल डस्टी कहाँ पर है और वह स्टोर रूम के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। अंकल डस्टी क्लोई को फोन करने की कोशिश करते हैं, पर क्लोई फोन नहीं उठाती, तो अंकल डस्टी को ना चाहते हुए भी क्लोई को मैसेज करना पड़ता है। अंकल डस्टी क्लोई से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि मैं मानता हूँ कि मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी दोस्त नहीं है और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। इसके बाद अंकल डस्टी क्लोई को इस खतरे के बारे में बताने की कोशिश करते हैं, पर उससे पहले ही मैनेजर जैक और उसके आदमी दरवाजे को तोड़कर अंकल डस्टी को अपने साथ ले जाते हैं। क्लोई थोड़ी देर तक मैसेज का इंतजार करती है और जब मैसेज नहीं आता तो क्लोई को भी पछतावा होने लगता है कि उसने अपने अंकल को क्यों डांटा। तभी क्लोई की नज़र अंकल डस्टी के चश्मे पर पड़ती है जो कि जमीन में पड़ा हुआ था। क्लोई उस चश्मे को उठाकर पहन लेती है और जैसे ही क्लोई उस चश्मे को पहनती है तो क्लोई को स्क्रीन में एलियन दिखने लगता है जो कि सारे लोगों की एनर्जी को चूस रहा था। यह देखकर क्लोई बहुत ही डर जाती है और उसे अंकल डस्टी की बातों पर भरोसा होने लगता है। यह देखकर क्लोई बहुत ही डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, पर थिएटर में जितने भी लोग होते हैं अचानक सारे ज़ॉम्बी बन जाते हैं और क्लोई को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पर क्लोई एक तलवार की मदद से वहां से बचकर भागने की कोशिश करती है, पर सब लोग क्लोई को पकड़ने की कोशिश करते हैं और पकड़ लेते हैं और उसे 3D चश्मा पहनाकर एक कुर्सी में बैठा देते हैं। और जब एलियन क्लोई की एनर्जी को चूसने के लिए आता है तभी क्लोई उस तलवार को उस एलियन के मुंह के अंदर घुसा देती है, जिसकी वजह से सारे लोगों को दर्द महसूस होने लगता है। क्लोई इसी चीज का फायदा उठाकर वहां से भागने की कोशिश करती है और उसी शीशे को तोड़कर, जिससे कि अंकल डस्टी उसे देख रहे थे, उस शीशे को तोड़कर क्लोई उस रूम के अंदर चली जाती है जहां पर अंकल डस्टी कुर्सी से बंधे हुए होते हैं। क्लोई अपने अंकल की मदद कर पाती उससे पहले ही वहां पर जैक और उसके साथी आते हैं जो कि क्लोई को पकड़ लेते हैं। जैक अंकल डस्टी और क्लोई को उस एलियन के बारे में बताता है और कहता है कि यह एलियन अपना विस्तार करने के लिए यहाँ पर आया है। यह एलियन हमें चोट नहीं पहुंचाना चाहता बल्कि हमें एक करना चाहता है। जब मैं संक्रमित नहीं हुआ था तब मैं उदास, अकेला और कंफ्यूज था, और जब से मैं संक्रमित हुआ हूँ तब से मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है, बल्कि पहले से ज्यादा अच्छा महसूस हो रहा है। पर क्लोई और अंकल डस्टी संक्रमित होने के लिए तैयार नहीं थे। जैक क्लोई के अंकल को जबरदस्ती 3D चश्मा पहना देता है और जब वह एलियन क्लोई के अंकल को संक्रमित करने वाला होता है तभी क्लोई एक चाकू को उठाकर एलियन पर हमला कर देती है, जिसके कारण सब लोगों को दर्द महसूस होता है। इसी बीच क्लोई अपने अंकल को छुड़ा लेती है और जब अंकल डस्टी और क्लोई वहां से भागने की कोशिश करते हैं तभी जैक अपने मुंह से एक अजीब टाइप का कीड़ा यानी कि एलियन बाहर निकालता है जो कि क्लोई को पकड़ लेता है और उसे भी संक्रमित कर देता है। संक्रमित होने के बाद क्लोई का भी चेहरा बदलने लगता है। अंकल डस्टी एक कुल्हाड़ी से जैक के सिर पर हमला करते हैं और क्लोई को लेकर वहां से भागने लगते हैं। थोड़ी दूर भागने के बाद क्लोई अंकल डस्टी के साथ जाने से मना कर देती है और अंकल डस्टी को भी संक्रमित होने के लिए कहती है, पर अंकल डस्टी इसके लिए तैयार नहीं होते और क्लोई को अपने साथ बाहर चलने को कहते हैं। पर जब क्लोई बाहर नहीं जाती तो अंकल डस्टी खुद ही दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करते हैं,
और जैसे ही दरवाजा खुलता है तो अंकल डस्टी बाहर का नज़ारा देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि एलियन ने इस जगह को छोड़कर पूरे पृथ्वी पर हमला कर दिया था। फिर क्लोई अपने अंकल के लिए गाना गाने लगती है ताकि उसके अंकल संक्रमित होने के लिए तैयार हो जाए। अंकल डस्टी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता, इसीलिए अंकल डस्टी भी संक्रमित होने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर सब लोग थिएटर के अंदर जाते हैं उसी मूवी को देखने के लिए। क्लोई अपने अंकल को 3D चश्मा पहनाती है और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।